तो दोस्तों आखिरकार भारत के लिए अरब वर्ल्ड से वो खुशखबरी सामने आ चुकी है जिसका इंतज़ार हमें कई सालों से था। पिछले कई सालों से हम इसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये हो नहीं रहा था। आज ये हो चुका है और स्क्रीन पर आप जो अपनी फ़ोटो देख रहे हो ना, ये आम फ़ोटो नहीं है, ये ऐतिहासिक पल हैं जो कैमरे में कैद हो गए हैं और आने वाले कई दशकों तक इन फोटोज़ को हमेशा याद किया जाएगा, खास करके जब भारत और सऊदी अरब के बीच के रिश्तों की बात होगी। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा, इस खुशखबरी की सारी डिटेल भी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल ये है कि आज़ादी के बाद से ही करीबन 65-70 सालों तक जितने भी राजनेता सत्ता में आए, सबके दिमाग में ये बात रही कि हमें चीन की सरहद के पास कोई भी सड़क नहीं बनानी चाहिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए, कोई भी पुल या टनल नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में चीन हमसे युद्ध करेगा और हमारी इन्हीं सड़कों का, हमारे इन्हीं पुल और टनल का इस्तेमाल करते हुए भारत में घुस आएगा। ऐसे में इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। हिमालय हमारे लिए एक नेचुरल बॉर्डर की तरह काम करता है। चीन इसे कभी भी पार करके हमारे इलाके में नहीं घुस सकता, इसीलिए हमें ऐसे ही इसे छोड़ देना चाहिए। तो ये हमारे राजनेताओं की सोच थी। आपको बताना है कि ये सोच सही थी या गलत। दूसरा सवाल ये कि हमारे राजनेताओं की एक दूसरी सोच ये थी कि हमें इजराइल के साथ संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना इससे अरब देश नाराज हो जाएंगे। तो ये दो सवाल है, दोनों के जवाब आप कमेंट में देना और बाद में मैं अपना जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले खबर जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2-2.5 साल से मैं आपको लगातार खबरें दे रहा हूं कि अरब देशों में भारत लगातार हथियार बेचने का प्रयास कर रहा है। इसमें हमें सफलता भी मिली। यूएई ने हमसे कई सारे छोटे बड़े हथियार खरीदे, जैसे कि एम्यूनिशन, तोप के गोले, अन्य उपकरण। लेकिन यूएई के अलावा कोई और अरब का देश हमसे हथियार नहीं खरीद रहा था और ये हमारे लिए एक बड़ा सेटबैक था, क्योंकि अरब देशों को अगर आप देखें तो सारे अमीर देश हैं, सबके पास पैसा है। भले ही अपने लोगों को खाना देने के लिए ना हो, लेकिन हथियार खरीदने के लिए तो ऑलमोस्ट सारे देशों के पास पैसा है, चाहे सीरिया ही क्यों ना हो। तो ऐसे में अगर भारत को बम्पर यहाँ पर हथियारों का ऑर्डर मिलता तो भारत की मोटी कमाई होती, जिससे कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री बड़ी होती और उस बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री के दम पर हम बड़े बड़े ताकतवर हथियार बनाते, जैसे कि अमेरिका करता है। लेकिन इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही थी। तो खैर, आज भारत की ये असफलता एक बड़ी सफलता में बदल चुकी है। स्क्रीन पर आप देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है कुछ ही घंटों पहले। सऊदी अरेबिया ने भारत को पहला हथियारों का ऑर्डर दे दिया है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑफिशियल कंफर्म खबर है। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, इसकी डिटेल भी सामने आई है। सबसे पहले तो ये कि इस ऑर्डर की वर्थ है $225 मिलियन, यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 1800 करोड़ रुपए का ये ऑर्डर होगा। और इसके तहत सऊदी अरेबिया की रॉयल फोर्स को करीबन 1000 एम्यूनिशन सप्लाई करेंगे। जी हाँ, इनके तोप के लिए एम्यूनिशन, मतलब कि तोप के गोले हम सप्लाई करेंगे 1000 की संख्या में। और बताया जा रहा है कि ये बस शुरुआत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया और भारत का डिफेंस कोऑपरेशन नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमें हथियारों का ऑर्डर नहीं दिया, वो भारतीय थल सेना के साथ मिलकर भारत के राजस्थान राज्य में इस वक्त एक बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। यानी कि दोनों देशों का डिफेंस कोऑपरेशन ऑल टाइम हाई पर जाने वाला है। और इस वजह से सऊदी अरेबिया भारत से कई एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि आकाश मिसाइल खरीदने की बहुत ज़्यादा इच्छा रखता है, क्योंकि इनका मानना यह है कि इस वक्त इनका जो पूरा एयर डिफेंस है वो अमेरिका या फिर अमेरिकी हथियारों द्वारा मैनेज किया जाता है। अमेरिका का जो थर्ड है, पैट्रियोट है, उससे ही सुरक्षा करते हैं। लेकिन इनका मानना है कि इनके जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं वहाँ से अमेरिकी हथियार हटाए जाएं और किसी और देश के हथियार लगाए जाएं, खासकर कि एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसे में ये रूस से खरीद नहीं सकते, सैंक्शन लग जाएंगे। चीन के पास ढंग के हैं नहीं, तो भारत एक बढ़िया ऑप्शन है। इसीलिए भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एसेस कर रहे हैं और इसीलिए आने वाले समय में सऊदी अरेबिया हमें इससे भी बड़े हथियारों के ऑर्डर दें तो आप बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। लेकिन अब समय आता है शुरुआत में पूछे गए दो सवालों का। आप समझ गए होंगे मैंने वो सवाल क्यों पूछे थे। पहला ये कि चीन के खिलाफ हमने 70 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार ही नहीं किया, क्योंकि हमें डर था कि कहीं चीन हमारी ही सड़कों का इस्तेमाल करके हमारे देश में घुस क्यों ना आए। मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे हिसाब से ये सबसे घटिया रणनीति थी, क्योंकि 1962 में ही चीन ने साबित कर दिया था कि ज़मीन कब्जाने के लिए उसे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए पिछले 5-6 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, उससे आप देखिए हम चीन को कितना कड़ा मुकाबला दे पाए हैं। दूसरा सवाल मैंने अरब देशों के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा था
कि इजराइल के साथ लंबे समय तक संबंध स्थापित ना करना वाकई में ही एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि हम इस भ्रम में थे कि इजराइल के साथ संबंध बनाएंगे तो अरब देश नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप देखिए आज की तारीख में हम इजराइल के साथ भी मजबूत संबंध रखते हैं और अरब देशों के साथ भी संबंध लगातार नई नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। और इसीलिए मेरा आपसे कहना है कि अपने वोट को कमजोर मत समझिए, क्योंकि एक देश की जनता का वोट अपने देश को चुटकियों में आबाद कर सकता है तो चुटकियों में बर्बाद भी कर सकता है। इसीलिए अपनी ताकत को पहचानिए और सही से इसका इस्तेमाल भी जरूर कीजिएगा। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।